हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे साइबर मीडिया और साथ के साथ रिसर्च एनालिसिस की। देखिए आज की डेट में समय कितना चेंज हो चुका है। पहले की डेट में आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया था, न्यूज़पेपर एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहता था। बट आज किसी को कोई कैंपेन करना है, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, लेकिन जो मीडियम है वो चेंज हो चुका है। आप क्लियरली देख रहे हो। इवन लोग न्यूज चैनल्स को भी इतना देखना पसंद नहीं कर रहे हैं टीवी पे, जितना सोशल मीडिया का बोलबाला है। यानी कि यूट्यूब पे आप देखते होंगे पॉडकास्ट चल रहे हैं अलग अलग तरीके से। इवन आज की डेट में चलिए मानते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है इंडिया के अंदर, वो है इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। तो आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के बड़े बड़े लोग अलग अलग पॉडकास्ट पे जा रहे होंगे। आप देखोगे ना कि हाँ किस तरीके से वहां पे, तो अब एक तरीका बदल चुका है। और साइबर मीडिया साथ के साथ देखिए, डेटा इतना है मार्केट में कि उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कौन से टारगेट, कौन से फोकस एरियाज है जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा उस पर्टिकुलर इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए। आप खुद देखिए, सोचिए, और उसी हिसाब से काम किया जा रहा है। आज की डेट में अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूं कि करंट गवर्नमेंट को ही अगर बीजेपी को देख लो, तो वहां पे किस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत फायदा होता है इन साइबर मीडिया, प्रिंट मीडिया। साइबर मीडिया में मेजरली रिसर्च एनालिसिस जो हो रही है उनको बड़ा फायदा है। तो चलिए एक माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक को देखते हैं, कुछ समझने सीखने की कोशिश करते हैं, इसके माध्यम से इसके प्रॉफिट रिवेन्यू को भी देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी ये रेडी है, इसको देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं साइबर मीडिया रिसर्च एंड सर्विसेज वाली कंपनी की। जैसे मैंने आपको कहा कि माइक्रो कैप है, 45 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में नया आया। लेकिन इस स्टॉक के नंबर्स को देख के मुझे लगा यार क्या ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक रिसर्च सेगमेंट वाला प्लेयर है, जहां पे आप देख रहे हो कि 2018 में इसका रिवेन्यू कितना था, फिर ये बढ़ा, फिर यहाँ पे कोविड के टाइम पे डिप हुआ, लेकिन 2022-23 में जो वापसी यहाँ पे देखने को मिली, काफी काबिले तारीफ। ये इसका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इस रेवेन्यू के साथ साथ आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख सकते हो कि किस तरीके से लगातार ग्रो हो रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, आपको लगेगा ऑल दो स्टॉक इनकम, अगर आप देखोगे कि मार्केट कैप एंड ऑल भी माइक्रो कैप कैटेगरी का, लेकिन फिर भी अगर आप इसके ग्रोथ को देखो कोविड के बाद, आपको लगेगा यार क्या ग्रोथ है। कि जो जो पहले 30-40 लाख का प्रॉफिट छापता था, आज वो करोड़ों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिखा रहा है, 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। तो ये छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन इसके जो, अगर इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें तो वो है साइबर मीडिया। साइबर मीडिया की अगर बात करें, साइबर मीडिया इंडिया, आप हो गया ये कौन सी कंपनी है, तो आपने ये अगर पहले के टाइम पे ये जरूर पीसी क्वेस्ट, डीक्यू चैनल, डीक्यू वीक ये देखे होंगे, डाटा क्वेस्ट, इनके मैगजीन्स एंड ऑल थी। अब ये चीजें बदल गई है, अब सारी चीजें किस पे आ गई, साइबर पे आ गई है। पहले मैगजीन्स एंड ऑल, अब ये ऑनलाइन चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और उसका एक रिसर्च विंग वाली जो कंपनी है, इसका नाम है साइबर मीडिया रिसर्च। तो डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग, पब्लिशर मोनेटाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, ये सारा इसका काम है आज की डेट में। मैं ये स्टॉक आपके सामने क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके से बिल्कुल ग्रोथ वाली, बिल्कुल जबरदस्त वाली कैंपेनिंग आप आने वाले टाइम पे चलेगी अगले 2 महीने में, तो ऐसी कंपनीज का बोलबाला रहेगा। और साथ के साथ इसके कुछ प्राइस सेक्शन को देख के हमें ये स्टॉक जरा दिखा कि हाँ कुछ यहाँ पे हरकत चल रही है, कुछ अलग तरीके से सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, जो कि एक रिवर्सल के संकेत भी आने वाले टाइम पे दे सकते हैं। तो देखिए, ये आपको प्राइस सेक्शन को अगर देखा जाए तो एक लो पॉइंट बनाया, दूसरा लो पॉइंट जब मार्केट में आया था, ये तीसरा लो पॉइंट। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बार बार कि भाई अगर नीचे गिरावट हो रही है तो एक टाइम बाद ये स्पीड गिरती है, ये स्पीड कम होती है। अगर आप देखो ये लो पॉइंट, ऑल्दो थोड़ा नीचे लो जरूर है, लेकिन चीजें बदलते हुए आपको देखने को मिल रही। पहले क्या था, स्टीप फॉल था, फिर थोड़ा सा कम होता है, फिर एकदम कम हो जाता है। देखिए फिर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो लो पॉइंट थे, जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था वो कम हुआ। तो जब इंटेंसिटी ऑफ फॉल जब कम होता है तो फिर हमारी उम्मीद होती है कि भाई वो एक वापसी भी दिखाए, फिर वो वापसी दिखाता है, रिवर्सल होता है, फिर एक करेक्शन आता है। और जब इस तरीके से वापसी देखने को मिलती है तो हमें एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिलती है। तो ये
बस इसी कारणवश ये स्टॉक और वीकली में ये मोमेंटम में है और एक पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए एक लो रिस्क की तरफ, मान लो ये 155 के इर्द गिर्द भी स्टॉक है यहाँ पे, तो आपने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी, इसके रेवेन्यू को देखा, कि इस तरीके से ग्रोथ और साथ में प्राइस सेक्शन को देखा। जैसे मार्केट में ये स्टॉक नया आया है और इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में हमने चर्चा करी, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम प्राइस सेक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉल की इंटेंसिटी होती है, सबसे पहले उसमें जो है कमी आती है, फिर वो धीरे धीरे साइडवेज में जाने की कोशिश करता है, फिर वो वापसी की उम्मीद लगाता है। तो ये हमारे रिवर्सल के प्रोसेस के पार्ट होते हैं। साथ में हमारा जो मोमेंटम गायब रहता है, वो मोमेंटम वापसी होती है, तब हमें लगता है कि यार मोमेंटम तो कम से कम वापस आया, तो एक हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस होता रहता है। तो अगेन हम लो रिस्क की तरफ जाते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते हैं कि यार अब जो है रिस्क कम हो गया, अब हाँ अब ये हमारी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये देखिए, मार्केट में हमेशा ये जरूर ध्यान रखें कि गारंटीड कुछ भी नहीं है, गारंटीड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 100% मैं कहूँगा रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, कैसे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाया जाएगा, कैसे प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने इसके प्राइस सेक्शन को देखा, साथ में इसकी डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करी। अब मैं वीक मंथली चार्ट पे अगर लेके आऊँ तो आपको हो गया एक जबरदस्त वॉल्यूम के सिग्निफिकेंस और उसके बाद पिछले 2-3 महीने का करेक्शन, वही सिचुएशन जो हम वीकली पे देख रहे हैं, तो वो अब आप मंथली पे इसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और साथ में देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम कहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वीक एंड पे जरूर प्रैक्टिस करें। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे क्या चर्चा की गई है कि किस तरीके से जब स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है, मान लो वीकली चार्ट में मोमेंटम में आ रहा है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ऑल दो कितने 2 से 3 हजार स्टॉक के बीच में आपके पास होंगे तो उनको आप देखने की कोशिश करोगे, लेकिन ये आपको बता देगा यार कितने स्टॉक्स के ऊपर आपने फोकस करना है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन का फिल्टर लगा के। ये हाउ टू फिल्टर, ये आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स को रिड्यूस कर देगा जो आपके उस रडार में रहेंगे और जिनको आप एनालाइज आगे फर्दर करते हो। इंपॉर्टेंट उसके लिए उसके बाद और वीडियोस आपके सामने, जैसे रिवर्सल एग्जांपल्स है, और मैं कहूँगा आगे रेगुलर एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज जो आपके सामने है, इनको जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी M60 करेक्शंस की, और साथ में मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी करेक्शन के बारे में चर्चा करी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे ब्रेन तक डेटा पहुंचता है। मैं इसलिए आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जितना बड़ा डेटा सेट है उसके हिसाब से आगे वो आपको बिल्कुल सटीक रिजल्ट देता है उस डेटा को एनालाइज करके। इसलिए माइंड तक, ब्रेन तक डेटा पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।